ड्रामा की स्टार्टिंग में हम रुआन शिंगवैन को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी। उसने अपने हस्बैंड जियांग येन के लिए आज काफी सारी प्रिपरेशंस करी हुई थी ताकि वो उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए। और उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी से कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है। साइड बाय साइड हम येन को भी देखते हैं जो कि घर में एंटर कर रहा था। शिंगवैन जब येन को आता हुआ देखती है तो फिर उसका खूब ज्यादा अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन वो उसको खाना देखकर कहता है कि उसे भूख ही नहीं है। जाने लग जाता है और शिंगवैन उसको रोक कर कह रही थी कि देखो उसने आज एक नई ड्रेस खरीदी है, लेकिन वो उस ड्रेस को रिप्लेस करने का कहकर रूम में चला जाता है। नेक्स्ट हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि रूम में जाती है। यहाँ पर हर जगह पर डीडी नाम की लड़की की फोटो लगी हुई थी। उसे रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और वो देखती है कि सबसे बड़ी वॉल पर उसकी और येन की वेडिंग पिक्चर लगी हुई है। येन यहाँ पर एक डॉल के साथ में था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। शिंगवैन उसको कॉल आउट करती है, इस पर येन उसी पे भड़कता है और कहता है तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी। और फिर वो उससे आर्ग्यू करने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे शादी कर ली, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, मुझसे कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पर शिंगवैन येन से कहती है कि देखो हमारी शादी हो गई है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं समझ के रखा है और तुम अगर मुझे इसी तरीके से ट्रीट करने वाले थे तो फिर मुझसे शादी ही क्यों करी। लेकिन वो उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। एक सीन में हम शिंगवैन को उसकी मॉम के साथ बात करता हुआ देखते हैं और आज जो कुछ भी शिंगवैन के साथ हुआ वो अपनी मॉम के साथ में शेयर करती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि ऐसे इंसान के साथ में रहना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, तुम उसके साथ सारे के सारे रिलेशनशिप कट कर दो। शिंगवैन पूछती है मॉम आप बिल्कुल श्योर हो। उसकी मॉम कहती है बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत करो, तुम जब चाहो तब वापस आ सकती हो, हमारा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, बल्कि ये तुम्हारा ही घर है। और ये कह करके उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं येन घर पे आता है और शिंगवैन उसके पास जाकर पूछती है वो वापस आ गई है ना। येन यहाँ पर उसको दोबारा से इग्नोर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद शिंगवैन के दिमाग में चल रहा था कि 5 साल की शादी में तुमने मुझे कभी भी अपनी वाइफ जैसा फील नहीं करने दिया। नेक्स्ट हम शिंगवैन को बैठा हुआ देखते हैं, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उससे कल रात के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर शिंगवैन को रोना आ जाता है और वो सब कुछ उसको भी बताती है। शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड भी उसको सजेस्ट करती है कि ऐसे बुरे इंसान के साथ रहने से अच्छा है उसको डिवोर्स दे दिया जाए। अगले सीन में हम शिंगवैन को उसके दोस्त जिंग चैन के साथ देखते हैं क्योंकि उससे कहता है मुझे पता है कि तुम अल्कोहल नहीं पीती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर कर दिया। ये लोग यहाँ पर एक बार में आए हुए थे। इसी बार में हम येन को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त और एक डीडी नाम की लड़की के साथ आया हुआ था, वही जिसकी फोटोज पूरी की पूरी वॉल पर लगी हुई थी। ये सब लोग यहाँ पर डीडी के वापस आने को ही सेलिब्रेट करने के लिए आए थे क्योंकि वो 5 साल बाद अब्रॉड से वापस आई है। यहाँ पर येन का एक दोस्त शिंगवैन को नोटिस कर लेता है और फिर येन से कहता है मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ बार में आई हुई है। येन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि इम्पॉसिबल, वो ऐसी जगह पर आ ही नहीं सकती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि एक बार उस तरफ तो देख लो। येन जैसे ही वहाँ पर देखता है उसका तो पारा हाई हो जाता है और वो तुरंत शिंगवैन के पास जाकर उसका हाथ बहुत जोर से ग्रैब करके उसे खड़ा करता है और उससे एरोगेंटली बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी जगहों पर तुम्हें नहीं आना है, और ये किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं तुमने। जिंग चैन भी ये सब कुछ देख रहा था और वो येन को रोकता है और कहता है छोड़ दो उसे, ये बिहेवियर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। येन जिंग चैन के ऊपर चिल्लाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम निकलो यहाँ से। जिंग चैन उसको साइड करता है। साइड बाय साइड हम येन के दोस्तों और डीडी को देखते हैं जो कि आपस में चेयर्स कर रहे थे और डीडी को येन का जिंगवैन के लिए बिल्कुल भी पॉजेसिव होना पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर येन का एक दोस्त कहता है कि येन की वाइफ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसको एक बार चेकआउट करके आना तो बनता है। ये सब कुछ देख कर तो डीडी और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो एक लड़के से ड्रिंक का ग्लास लेकर के वहीं पर जाती है और फिर येन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए कहती है मुझे तो लगा था कि सिस्टर इन लॉ एक अच्छी वाइफ होंगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ ऐसे बार में घूम रही होगी। और फिर यहाँ पर डीडी कहती है येन जब इन्हें इतना ज्यादा खेल खेलने का शौक है तो फिर ये ड्रिंक क्यों नहीं कर लेती। जिंग चैन कहता है कि जिंगवैन को एलर्जी है अल्कोहल से और वो ड्रिंक नहीं कर सकती है। डीडी कहती है मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ सिर्फ और सिर्फ दूसरे आदमियों के साथ ड्रिंक करना पसंद करती है। येन भी डीडी के हाथ में से वो वाइन का ग्लास ले लेता है और शिंगवैन की तरफ करते हुए कहता है कि पियो इसको।
शिंगवैन के हाथ में भी कुछ नहीं था तो फिर वो उससे वो वाइन लेकर के पी लेती है। वो उसको ड्रिंक करने के बाद क्लब से चली गई थी। शिंगवैन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन यैन उसका कॉलर पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहना। लेकिन वो उसको साइड करता है और तुरंत शिंगवैन के पीछे चला जाता है। उनके जाने के बाद डीडी के दिमाग में चल रहा था उसकी रेप्यूटेशन की तो मैंने धज्जियां उड़ा दी। नेक्स्ट हम डीडी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त चार्ली के पास जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। वहीं शिंगवैन ने ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा डिजीनेस फील हो रही थी। चार्ली इस चीज का फायदा उठाता है और शिंगवैन को एक सोफे पर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। शिंगवैन इस सब को रेजिस्ट कर रही थी। अभी हम देखते हैं उस रूम में यैन आ जाता है और वो चार्ली को उठाकर उसको एक पंच मारता है। चार्ली तो यहाँ पर चालाकी करता है और वो यैन के पैर पकड़कर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मिसेस जियांग ही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और उन्होंने ही मुझे फोर्स करा। शिंगवैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो। और वो इतना तक कहती है कि उसके ड्रिंक में शायद ड्रग मिला हुआ था। लेकिन यैन तो शिंगवैन को ही थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम किसी और मैन के सामने अफेक्शनेटेड होने का प्रिटेंड कर रही हो ना, वो भी मेरे सामने, जरा सी शर्म नहीं आती है तुम्हें। फिर यैन जाने लग जाता है और शिंगवैन उसको रोक कर कह रही थी, प्लीज मुझे जरा एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। यैन उससे कहता है, ये बात मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रूड क्यों हुआ। ये कह करके वो शिंगवैन को सोफे पर झटकता है और रूम से चला जाता है। शिंगवैन यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर डीडी आ जाती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड लग रही हो। और डीडी फिर शिंगवैन का मजाक उड़ाने लग जाती है। डीडी के जाने के बाद वहाँ पर जिंग चैन आता है। वो शिंगवैन को अपना कोट उड़ाता है और संभालने की कोशिश कर रहा था। शिंगवैन यहाँ पर रोते रोते बोल रही थी कि उसने सही में कुछ भी नहीं करा है। इस सीन में हम डीडी और यैन को घर पर देखते हैं। जैसे ही शिंगवैन को आता हुआ डीडी नोटिस करती है, वो यैन के साथ में कोजी होने लग जाती है। वो कह रही थी कि तुम तो बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना बनाते हो। यैन भी डीडी को खिलाने लग जाता है कि तभी डीडी शिंगवैन को आवाज लगाती है और कहती है, ओह तुम वापस आ गई, वैसे मैं भी जस्ट अब्रॉड से ही आई हूँ और यैन ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाऊँ। आई होप कि तुम इस चीज के लिए बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगी। इसके बाद हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और वो देखती है कि उसकी और यैन की सारी फोटोज को वॉल से उतार दिया है। फिर वहाँ पर डीडी और यैन आते हैं। डीडी यहाँ पर कहती है कि गेस्ट रूम मेरे लिए छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में रुकने वाली हूँ। और यैन भी शिंगवैन से कह देता है कि तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। डीडी के लिए वो रूम बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। शिंगवैन इस बात पर स्माइल करती है और कहती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं वो रूम में आकर बैठी ही थी कि तो उसको फोन रिंग हो जाता है। कॉल हॉस्पिटल से था और डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी रिपोर्ट में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। शिंगवैन इस पर कहती है, मैं बस समझ गई और जल्द ही विजिट करूंगी। सीन में हम डीडी को देखते हैं जो कि नाइट सूट पहनकर यैन के पास आती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने रिसेंटली क्या वजन बढ़ा लिया है। शिंगवैन भी यहाँ पर डीडी से सेड्यूस हो रहा था और वो उससे कहता है, काफी ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें अब जाकर रेस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पर शिंगवैन भी आती है। डीडी यैन से कहती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या तुम मेरे रूम में तब तक रुक सकते हो जब तक मैं सो नहीं जाती। तभी डीडी शिंगवैन के पास जाती है और पूछती है कि तुम माइंड तो नहीं करोगी कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ रुक जाए। यैन यहाँ पर खुद से ही कह देता है कि ये तो ज्यादातर अकेली ही सोती है, इसको इन सबसे क्या ही माइंड होगा। और फिर वो डीडी के साथ में चला जाता है बिना ही शिंगवैन की कोई भी परवाह करे हुए। रूम में हम डीडी को देखते हैं जो कि यैन को अपनी आर्म्स के अराउंड कर लेती है। शिंगवैन जब उस रूम में आती है पानी लेकर तो फिर उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है। डीडी कहती है, सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी गलत मत समझना। डीडी यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी भी रही थी लेकिन यैन कहता है कि इसको कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, इसका तो दिमाग ही खराब है। शिंगवैन कहती है, डीडी तुम इसको मेरे सामने हग और किस कर रही हो और ये मुझसे कह रहा है कि मैं गलत सोचती हूँ। यैन फिर से कह देता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है और डीडी एकदम बचकानी हरकत करते हुए यैन के पास जाती है और कहती है, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना दोगे। यैन भी उसके सर पर हाथ फेरता है और उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद डीडी शिंगवैन के पास आती है और कहती है, तुम जेलस हो है ना। वो कहती है कि वैसे तुम्हारी और यैन की शादी 5 साल से हो रखी है लेकिन तुम आज तक एक दूसरे के साथ नहीं सोए होगे।
मुझे लगता है कि येन तो तुम्हें टच ही नहीं करना चाहता है, और एज अ वुमन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सैड भी फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं शिंगवैन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और डीडी उससे उसका फ़ोन ग्रैब करके ज़मीन पर फेंक देती है। इसके बाद डीडी रिवील करती है कि बार में चार्ली को उसी ने अरेंज करा था। शिंगवैन डीडी से पूछती है तुमने ऐसा क्यों करा, तो फिर डीडी कहती है कि ऑब्वियसली तुम्हारे साथ तो मैं ऐसे बिहेव कर ही सकती हूँ। शिंगवैन पूछती है तो तुम मुझे बर्बाद करने वाली हो, तो डीडी कहती है बिल्कुल, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा मैन चुराने की गलती करी है। येन सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करता है और तुम्हारे प्यार की वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। फिर हम देखते हैं उन दोनों की आर्ग्यूमेंट के बीच में खींचातानी होने लग जाती है। शिंगवैन डीडी को पुश करती है तो फिर डीडी उस पर गुस्सा करती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसको स्क्रैच कर देती है। फिर वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करने वाली थी, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हारा फेस र्यून कर दूंगी। शिंगवैन इस बात से थोड़ा घबराती है और उसका हाथ रोक देती है। इसी छीना झपटी में डीडी के हाथ में चोट लग गई थी। डीडी यहाँ पर जानबूझकर वो शार्प ऑब्जेक्ट शिंगवैन के हाथ में दे देती है और येन वहाँ पर आता है और डीडी के लिए कंसर्न दिखाता है। शिंगवैन येन को समझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो तो उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो शिंगवैन को बहुत ज्यादा सुना भी देता है। डीडी भी एकदम भोली भाली बनते हुए कह रही थी शायद सिस्टर इन लॉ को मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन येन उसको रोकता है और कहता है इस घर में मेरी ही बात चलती है और तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं लेके जा सकता, और ये कह करके वो डीडी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैडली अपने रूम में आती है और उसको चोट भी लगी हुई थी। तभी उसको एक कॉल आता है और सामने से वो पर्सन बता रहा था कि येन की कंपनी में इनसफिशिएंट पैसों की कमी हो रही है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू रखना चाहती हो। यहाँ पर वो इस बात के लिए हामी भर देती है। सामने से वो पर्सन कहता है क्या आप श्योर हो ये डिसीजन के साथ में कि अगर आपने येन की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो फिर वो कब की बैंकरप्ट हो गई होती। शिंगवैन यहाँ पर कहती है शायद मेरे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हमने से वो पर्सन कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, और उनकी बात हो जाती है और कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येन अपने बिजनेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इसी से रिलेटेड वो एक फोन कॉल पे बात कर रहा होता है कि शिंगवैन उसकी बातें सुन लेती है। और तब यहाँ पर शिंगवैन ने डिसाइड किया था कि वो येन की कंपनी में काफी ज्यादा मोटी रकम इन्वेस्ट करेगी। प्रेजेंट में हम शिंगवैन को देखते हैं जिसके हाथ में एक एग्रीमेंट था और उसके ऊपर उसकी ही चोट की ब्लड ड्रॉप भी गिर जाती है। अगले सीन में हम शिंगवैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहे थे कि तुम्हें रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए। पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक बार किस तरीके से येन को कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था और शिंगवैन उसके लिए पैसे लेकर गई थी। यहाँ पर किडनैपर्स पैसे तो ले लेते हैं लेकिन शिंगवैन की ब्यूटी को देखकर वो मेस्मराइज हो गए थे और वो उसके साथ गलत करने लग जाते हैं और यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करा गया था। प्रेजेंट में डॉक्टर शिंगवैन से कह रहे थे कि तुम्हारी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई है, अगर तुम्हें ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट सीन में हम येन और डीडी को देखते हैं। येन डीडी को हॉस्पिटल लेकर आया था क्योंकि उसके हाथ में जो हल्की सी चोट लग गई थी। डीडी यहाँ पर नर्स को इशारा करती है और नर्स भी उसके इशारे पर येन से कहती है कि इनको तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तुरंत जरूरत है। येन यहाँ पर कहता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जल्द से जल्द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दिया जाए। नर्स कहती है प्रॉब्लम ये है कि मिस जियांग का ब्लड ग्रुप ओ है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ओ ग्रुप का ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर डीडी कहती है कितनी ज्यादा दुख की बात है ना कि मेरा ब्लड यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मुझे अभी याद आया असल में शिंगवैन का ब्लड ग्रुप भी तो वही है ना। इस बात पर येन कहता है बिल्कुल सही, मैं उसे अभी के अभी यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये कहकर येन शिंगवैन को लेने के लिए चला जाता है। येन बाहर आकर शिंगवैन को कॉल लगा ही रहा था कि तभी उसे हॉस्पिटल में वो नजर आ जाती है। तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। से अपना हाथ छुड़वाने लग जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि असल में डीडी की हालत खराब है और तुम्हारा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है, तुम्हें अभी के अभी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर मैं मना कर दूं तो वो कहता है कि तुम उसको इस तरीके से हर्ट करोगी।
उसको वैसे भी एनीमिया है, तो फिर वो बहुत जल्दी ब्लड लॉस करती है। शिंगवैन उसको मना करती है तो फिर येन कहता है तुम कितनी ज्यादा बुरे दिल की हो, किसी को मरते हुए देख सकती हो, तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। शिंगवैन यहाँ पर फिर से वही किडनैपिंग वाला दिन याद करती है। वहाँ पर किडनैपर्स ने उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। डॉक्टर कहते हैं चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद आपका लीवर काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, तो एक बात याद रखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लड आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। प्रेजेंट में शिंगवैन येन से पूछती है तुम सही में चाहते हो कि मैं उसे अपना ब्लड दूं? येन कहता है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। शिंगवैन इसके लिए मान जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं उसका ब्लड डीडी को चढ़ाया जा रहा था। नर्स यहाँ पर शिंगवैन के पास ही मौजूद थी और शिंगवैन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अगले सीन में हम शिंगवैन को घर पर रेस्ट करता हुआ देखते हैं। अभी वहाँ पर डीडी चिप्स खाते हुए आती है और वो शिंगवैन को छेड़ती है। वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बेकार लग रही हो, तुम तो मेरे एक हेयर स्ट्रैंड के बराबर भी नहीं हो येन की नजरों में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फिर अपना सारा का सारा सामान लेती और यहाँ से 9-2-11 हो जाती। यहाँ पर शिंगवैन कहती है जब तक मेरा डिवोर्स नहीं होता यहाँ पर रहना मेरे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। डीडी इस पर कहती है जब तुम यहाँ पर नहीं जा रही हो तो फिर इस सब में मेरा तो कोई भी फॉल्ट नहीं है। और फिर वो 2 लड़कों को उस रूम में बुला लेती है, जिसे देखकर शिंगवैन बहुत ज्यादा घबराती है। डीडी कहती है घबराओ मत, ये लोग तो तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए आए हैं। असल में तो येन के दिल में मैं तुम्हारी पोजीशन को और भी ज्यादा र्यून करना चाहती हूँ। और फिर डीडी कहती है ले जाओ इसे यहाँ से, और वो दोनों लड़के भी शिंग येन को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम येन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था। अभी उसे एक कॉल आती है और सामने से वो पर्सन कह रहा था डीडी और शिंगवैन दोनों हमारे कब्जे में हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों सरवाइव करें तो जल्दी से 5 मिलियन कैश लेकर आ जाओ। येन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ। फिर हम डीडी को देखते हैं जिसने खुद को भी बंधवा के रखा हुआ था और वो अपने वर्कर से कहती है कि वो आने वाला है, जल्द से जल्द मुझे भी टेप लगा दो। वहीं पर हम येन को देखते हैं जो कि पैसों से भरा हुआ सूटकेस लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। एक किडनैपर कहता है तुम तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए, और येन कहता है कि तुम्हारे कहे अनुसार मैं पैसे लेकर आ गया हूँ तो फिर इन लोगों को छोड़ दो। किडनैपर तुरंत केरोसिन उठा लेता है और कहता है 5 मिलियन में तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को रिलीज करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो डीडी के ऊपर केरोसिन स्प्रेड करने लग जाता है और उसने केरोसिन फिर शिंगवैन के ऊपर भी डाल दिया था। यहाँ पर येन कहता है ठीक है तुम इनको छोड़ दो, मैं बचे हुए पैसे तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर कहता है कि आपको इस तरीके से बार्गेन करने का तो कोई भी राइट नहीं है। और फिर वो लाइटर ऑन करके उन दोनों को जलाने वाला था कि तभी येन उनको रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हॉस्टेज बनने को तैयार हूँ। किडनैपर कहता है तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। येन यहाँ पर अपना डिसीजन रिवील करने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि असल में ये सारा प्लान यंग लेडी का था। येन तो अपने असिस्टेंट की पूरी बात भी नहीं सुनता और उसका सीधा शक शिंगवैन के ऊपर चला जाता है। किडनैपर कहता है कि तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से चूज करो। येन भी तुरंत डीडी को चूज कर लेता है। डीडी को रिलीज कर दिया जाता है और शिंगवैन देख रही थी किस तरीके से उसका खुद का हस्बैंड उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। डीडी तुरंत येन के पास जाकर उसे हक करते हुए मगरमच्छ के आंसू दिखाने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। येन कहता है कि अब तुम रोना बंद करो, मैं अभी के अभी तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और शिंगवैन अपने हस्बैंड को उसकी दोस्त के साथ में जाता हुआ देख रही थी। वो लोग जा ही रहे थे कि किडनैपर कहता है तो फिर मिस्टर जियांग हम इस वुमेन को क्या मार डालें? येन कह देता है कि जो तुम्हें करना है वो करो। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिंगवैन को पता चला था कि येन को किडनैप कर लिया गया है तो फिर उसने अपने डैड के बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़े कि वो किडनैपर को उसकी फिरौती की रकम 10 मिलियन दे पाए। कि डैड ने उसको झटक तक दिया और कहा कि उस इंसान के लिए मेरे पास में एक चवन्नी तक नहीं है। लेकिन शिंगवैन कहती है डैड मैं आपसे बैक करती हूँ, येन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शिंगवैन की मॉम भी उसके
उसके डैड से रिक्वेस्ट करती है तो फिर एट द एंड वो भी हार मानकर अपना कार्ड उसको दे देते हैं और कहते हैं ये पैसे पकड़ो और उसको तुम बचा लो, लेकिन फिर हमारे पास वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिंगवैन अपने डैड को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कई बार नील डाउन होकर उनका जोर जोर से सजदा करती है। इसके बाद उस कार्ड को लेकर वो वहाँ से चली गई थी। प्रेजेंट में हम उन किडनैपर्स को देखते हैं जो कि वो कैश से भरा हुआ बैग ले जाने लग जाते हैं और लाइटर तो उन्होंने शिंगवैन के ऊपर फेंक ही दिया था। शिंगवैन के दिमाग में चल रहा था कि इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाने के बावजूद भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस जगह पर आकर एंड अप करूंगी। असल में येन के लिए मेरा प्यार उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जोक था। और ये सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए शिंगवैन को काफी ज्यादा रोना भी आ रहा था। अगले सीन में हम येन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कुछ बेहोशी की हालत में बार बार शिंगवैन का नाम लेकर उस पे ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। दूसरी तरफ हम डीडी को देखते हैं जो कि मस्त नीचे पार्टी कर रही थी। तभी येन अपना पेट पकड़े हुए बाहर आता है और देखता है कि उसी के घर में उसकी इतनी बुरी हालत है और डीडी नीचे मस्त पार्टी कर रही है। डीडी फिर येन को अप्रोच करती है और कहती है आ जाओ तुम भी हमारे साथ में ड्रिंक क्यों नहीं करते। येन की हालत खराब होने लग जाती है और घर की नैनी उसके पास आती है, पूछती है सर ये आपको क्या हो गया है। संभालते हुए येन को अंदर लेकर जाती है और उसको मेडिसिन देती है। येन फिर नैनी से पूछता है कि शिंगवैन कहाँ गई तो फिर नैनी बताती है कि मैडम तो सुबह से ही घर पर नहीं आई है। येन तो फिर से शिंगवैन को ब्लेम करने लग जाता है और कहता है वो सारी की सारी रात बाहर रहती है। एक विमेन के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। नैनी कहती है सर ये आप बहुत ज्यादा गलत कह रहे हो, मैडम ने तो आपको और आपकी फैमिली को अपना ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया। इनफैक्ट आपकी वाइफ के अलावा मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई और सपोर्ट भी करता है। येन यहाँ पर कहता है कि मुझे सपोर्ट करना तो उसकी जॉब है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। लेकिन नैनी उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहती है अगर मिस शिंगवैन के अलावा कोई और यहाँ पर होता तो फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। हम डीडी को देखते हैं जो कि बिल्कुल बेफिक्र होकर पार्टी करे जा रही थी। नैनी कहती है कि सर आपको शायद परवाह ही नहीं है आपकी वाइफ को उन किडनैपर्स ने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, आखिरकार आप उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करवा सकते हो। लेकिन येन कहता है कि असल में मेरी जान डीडी ने बचाई थी ना कि शिंगवैन ने। नैनी कहती है कि मिस डीडी तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीव कर रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ अब तुम्हें चले जाना चाहिए। नैनी भी शिंगवैन की बात सुनकर उस रूम से चली जाती है। आखिरकार एक बेवकूफ को कितना ही समझाया जा सकता है। अगले सीन में हम येन को देखते हैं जो कि शिंगवैन के रूम में जाता है। वहाँ पर उसको वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको देखकर वो कहता है कि शिंगवैन तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे छोड़ना चाहती हो। तभी उसके हाथ में शिंगवैन का फोन भी लग जाता है जिसमें वो वीडियो प्ले होती है जिसमें डीडी शिंगवैन के साथ में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बिहेव कर रही थी। येन इस वीडियो को देखता है और वो कहीं ना कहीं शॉक्ड हुआ था ये सब कुछ देखने के बाद, और वो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है कि कितनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन किडनैपर्स ने शिंगवैन के साथ बिहेव किया था। भी हम देखते हैं शिंगवैन के फोन पर एक कॉल आती है। वो फोन उसी किडनैपर का था जिन्होंने 5 साल पहले शिंगवैन के साथ में बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया था। किडनैपर अब्यूज करते हुए कहता है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ और जल्दी से मेरे लिए 2 मिलियन का इंतजाम करो। येन कॉल पर समझ जाता है कि ये वही किडनैपर है और कहता है कि तुम वही किडनैपर हो जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। किडनैपर कहता है ओ मिस्टर जियांग बात कर रहे हैं, बाय द वे आपकी वाइफ तो काफी ज्यादा औसम है। उस दिन उसने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया था, लेकिन खैर जल्दी से 2 मिलियन लेकर आ जाओ। येन को फिर समझ में आता है कि असल में उस दिन उसकी जान शिंगवैन ने बचाई थी ना कि डीडी ने। और वो याद करता है कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसने उस दिन नैनी से कहा था कि उसकी जान डीडी ने बचाई ना कि शिंगवैन ने। भी उसे उसके एक सेक्रेटरी की कॉल आती है और सेक्रेटरी बताता है कि किडनैपिंग का प्लान असल में मिस डीडी ने बचाया था ना कि मिस शिंगवैन ने। येन को रियलाइज होता है कि शुरू से लेके अब तक वो शिंगवैन को बिना वजह ही ब्लेम करे जा रहा था, और वो तुरंत अपने घर से निकलता है शिंगवैन को ढूंढने के लिए। और वो काफी ज्यादा फास्ट कार को ड्राइव कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे फ्लैशबैक्स भी हिट कर रहे थे कि उसने अभी तक शिंगवैन के साथ में कितना बुरा करा और उसके साथ कितना ज्यादा बुरा होने तक दिया। फिर वो उसी स्पॉट पर पहुंचता है जहां पर शिंगवैन और डीडी को किडनैप करके रखा गया था, और वहां पर पहुंचकर उसको सिर्फ और सिर्फ
राख मिलती है। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अपनी और शिंगवैन की शादी का दिन भी याद आ जाता है। प्रेजेंट में वो रो रहा था और कह रहा था, असल में तुम्हारी जान तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चली गई। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और येन सोचता है कि शिंगवैन आ गई और वो खुशी से उसकी तरफ देखता है, लेकिन असल में तो वो डीडी थी। डीडी येन से कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। लेकिन येन उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, आखिरकार क्यों तुमने उसको मारा। डीडी उससे कहती है कि येन तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, लेकिन येन उससे कहता है, और कितना नाटक करने वाली हो तुम डीडी, तुम ही थी जिसने सारी की सारी चीजें खराब करी। तुम्हारी वजह से शिंगवैन कितनी ज्यादा हर्ट हुई। इस किडनैपिंग की रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो। डीडी यहाँ पर येन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी इमेज मेरे दिल में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम कोई पिटीफुल और हार्मलेस पर्सन नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत बड़ी वाली लायर और एक घटिया इंसान हो। डीडी कहती है, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारी मदद ही करी है। लेकिन वो उसको झटक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इनोसेंस से प्यार करता हूँ, ना कि इस बुरे वर्जन से। डीडी कहती है, इम्पॉसिबल, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। लेकिन वो उसका गला दबाता है और कहता है कि असल में तो मैं शिंगवैन से प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें मार डालना है क्योंकि तुमने उसे मार डाला। डीडी उससे अपना गला छुड़वाते हुए कहती है, तुम एक बहुत बड़े वाले झूठे हो। तभी हम देखते हैं येन के फोन पर एक कॉल आ जाती है जिसको वो पिक करता है, जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शिंगवैन अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट वो तुरंत हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर शिंगवैन के फ्रेंड्स ऑलरेडी मौजूद थे। वो येन को उसके रूम में एंटर नहीं करने देते और कहते हैं कि अब किस तरीके से तुम यहाँ पर आ गए, निकल जाओ यहाँ से। और येन कह रहा था कि असल में हम लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन शिंगवैन येन से बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। येन कहता है, नहीं, मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करता हूँ। शिंगवैन कहती है, अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एग्री करते हो या फिर नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर 3 दिन के अंदर अब्रॉड चली जाऊंगी और अब से हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। येन कहता है, ऐसा ना करो, लेकिन शिंगवैन के दोस्त येन को बाहर निकाल देते हैं। येन दरवाजे के ग्लास से कह रहा था, शिंगवैन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, मुझे एक चांस दे दो। लेकिन बाहर जिंग चैन और शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड मौजूद थे। जिंग चैन कहता है, येन, शिंगवैन ने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में तुम तो उसके एक अच्छे हस्बैंड तक नहीं बन पाए। लेकिन येन का प्राउड तो अभी भी खत्म नहीं हुआ था और वो जिंग चैन से कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसका शिंगवैन ने सपना देखा था और उसे मुझसे दूर यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिंग चैन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि तुम शिंगवैन को जरा सा भी हर्ट करो। दोनों के बीच में फाइट बढ़ रही थी कि तभी हम देखते हैं शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड येन को रोकती है और कहती है, मैं उम्मीद करूंगी कि शिंगवैन तुम्हें कभी भी माफ ना करे। येन वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे हार गया। एक सीन में हम शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो कि शिंगवैन से बता रही थी कि डिस्चार्ज की सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है और जिंगवैन ने तुम्हारा सारा का सारा अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट भी कर लिया है। वो उसको एक डॉक्यूमेंट देती है और यहाँ पर शिंगवैन उससे कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ वहाँ पर कुछ गार्ड्स के साथ में एंटर करता है और वो शिंगवैन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड येन से बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। येन शिंगवैन से कहता है कि शिंगवैन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा नाराज होना कहीं ना कहीं वैलिड भी है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो। शिंगवैन उससे कहती है, येन अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। येन उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से कंपनसेट करूंगा। शिंगवैन येन की तरफ पलटती है और अपनी गर्दन का स्कार दिखाते हुए कहती है, तो किस तरीके से कंपनसेट करने वाले हो तुम। येन यहाँ पर शिंगवैन का स्कार टच करने ही वाला था कि तभी जिंग चैन आकर उसको रोक देता है, लेकिन येन जिंग
चैन का कॉलर पकड़ता है और अपनी और शिंगवैन की मैरिज सर्टिफिकेट वाली फोटो अपने फोन में उसको दिखाता है और कहता है कि मैं और शिंगवैन एक दूसरे के लीगल कपल है, तो फिर तुम्हें कोई भी हक नहीं है शिंगवैन को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन जिंग चैन उसका हाथ हटाता है और येन से कहता है कि तुम इसके स्पाउस कहलाने के वर्दी ही नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं येन के जो गार्ड्स थे वो जिंग चैन को पकड़ लेते हैं। शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी जमीन पर पटक दिया जाता है। जिंग चैन येन से कहता है कि ये सरासर बहुत ज्यादा गलत चीज है और समहाउ वो गार्ड से खुद को रेस्क्यू करता है। शिंगवैन अपने दोस्तों के साथ ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और फिर वो येन से कहती है बंद करो ये सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। येन इस चीज से खुश होता है और उसके बाद शिंगवैन को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि येन के घर पर बेड पे बैठी हुई थी। तभी येन उसके लिए बोल में कुछ खाने के लिए लेकर आता है। येन यहाँ पर शिंगवैन से कहता है मैं जानता हूँ कि जब मैं बीमार पड़ता था तो फिर तुम ही मुझे सर्व किया करती थी, फिर ये चिकन सूप स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है, इसको ट्राई करो। शिंगवैन कहती है कि मुझे ये नहीं खाना और तुम ये सारी फालतू की चीजें करनी बंद करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी नहीं आने वाला है। येन कहता है कि मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। शिंगवैन कहती है ताकि तुम अपनी पॉजिटिवनेस को सेटिस्फाई कर सको, यही बात है ना। और फिर वो उससे कहती है असल में तो तुमने सिर्फ और सिर्फ डीडी को पसंद करा है, तो फिर तुम मेरे साथ रह ही क्यों रहे हो, तुम उसी के साथ में खुश क्यों नहीं रह लेते हो। देन शिंगवैन येन से कहती है कि मेरा तुम्हारे लिए मोह बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब मेरा दिल तुमसे बिलोंग नहीं करता है। येन ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो शिंगवैन का गला दबा देता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम्हें ये बात समझ में आ गई है ना अच्छे से। शिंगवैन अपना गला उससे दूर करती है और येन को रियलाइज होता है कि वो फिर से गलती कर रहा है और वो शिंगवैन से अपोलोजाइज करता है। वो कहता है उसने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं करा, बस उसे गुस्सा आ गया था और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कह रही हो, दिल ही दिल में तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शिंगवैन येन से कहती है जो शिंगवैन तुमसे प्यार किया करती थी ना वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। येन यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम खुद को दोबारा से प्यार करवाऊंगा। अगले सीन में हम येन को देखते हैं जो कि शिंगवैन को एक गले का सेट देता है और कहता है ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। अभी वहाँ पर ठुमकते ठुमकते डीडी आ जाती है और वो कहती है वाओ ये नेकलेस तो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन येन उस नेकलेस के बॉक्स को बंद कर देता है और डीडी से कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पर डीडी येन की बाजू पकड़ लेती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। येन डीडी से कहता है अगर तुम्हें भूख लगी है तो फिर तुम बाहर जाकर भी खा सकती हो, आगे से मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर येन अपने हाथ में एक रोज का बुके ले लेता है, बताता है कि शिंगवैन स्पेशली ये रोजेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन शिंगवैन वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड और वो उठकर चली जाती है। नेक्स्ट हम येन को देखते हैं जो कि रात के टाइम पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर डीडी नाइट सूट पहनकर हाथ में 2 वाइन ग्लासेस लिए हुए आती है और कहती है कि तुम्हें अकेले ड्रिंक नहीं करनी चाहिए और वो उसके पास आकर बैठती है और उसकी तरफ वाइन ग्लास करते हुए कहती है तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करते। वो एक ग्लास एकदम से खत्म कर देता है और डीडी कहती है लो ये भी पी लो। फिर यहाँ पर येन उस ग्लास को भी एकदम से पी जाता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी में इचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया गया हो। येन यहाँ पर डीडी से पूछता है आखिरकार तुमने इस ड्रिंक में क्या मिलाया था। डीडी येन को अलग अलग तरीके से टच करने लग जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करते हो और इस टाइम का तो मैं भी बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो उसको सेड्यूस कर ही रही होती है कि तभी येन उसे खुद से दूर पुश करता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए जाने लग जाता है कि डीडी उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर तुमने आज तक मुझे टच क्यों नहीं करा। लेकिन वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है अपने रूम में वापस चली जाओ। देन वो लड़खड़ाते हुए शिंगवैन के पास जाने लगता है। शिंगवैन के पास में आता है और उसका हाथ पकड़कर खुद को जबरदस्ती थप्पड़ पड़वाता है और कहता है कि मुझे हमेशा तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मैं बहुत बड़ा वाला गुनहगार हूँ और तुम मुझे पनिश कर सकती हो। शिंगवैन अपने हाथ उससे दूर करती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उससे कहता है कि अभी बिल्कुल देर नहीं हुई और हम सब कुछ
शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। वो उससे कहती है सब कुछ शुरू से स्टार्ट करूं? क्या तुम भूल गए कि 5 साल की शादी में तुमने मुझे आज तक कभी टच तक नहीं करा? तुम सिर्फ और सिर्फ डीडी को पसंद करते हो और तुम मेरे पास बस इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ है। यन कहता है कि मुझसे गलती हुई है लेकिन तुम मुझे प्लीज माफ कर दो, और फिर वो शिंगवैन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। और शिंगवैन यहाँ हर्ट हो रही थी और उसको रेजिस्ट भी कर रही थी, लेकिन यन उसके साथ जबरदस्ती करना कंटिन्यू रखता है और शिंगवैन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यन को देखते हैं जो कि सुबह उठता है तो फिर उसके साइड में शिंगवैन नहीं लेटी हुई थी, बल्कि वो तो अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटे हुए फ्लोर पर बैठी थी। यन तुरंत जल्दी से उसके पास जाता है लेकिन शिंगवैन उसे अपने आप से दूर करते हुए पुश कर देती है और कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, निकल जाओ यहाँ से। और यन भी वहाँ से चला जाता है और शिंगवैन रोने लग जाती है। नेक्स्ट हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। जिंग चैन शिंगवैन और यन के घर के बाहर था और वो दरवाजा बहुत ज्यादा जोर जोर से पीट रहा होता है। कुछ देर बाद यन दरवाजे पे आकर जिंग चैन के लिए डोर ओपन कर देता है। जिंग चैन जैसे ही अंदर आता है वो शिंगवैन को ढूंढने लग जाता है। यन उससे कहता है कि बहुत मनमर्जी कर ली मेरे घर में, अब निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जिंग चैन कहता है कि जब तक मैं शिंगवैन से नहीं मिल लेता मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। यन जिंग चैन से कहता है तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो? जिंग चैन फ्रूट्स में लगा हुआ नाइफ यन और शिंगवैन साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी यन शिंगवैन से कहता है कि ये पॉरेज स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, लेकिन शिंगवैन उसको इग्नोर कर रही थी। यन तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं झेल पाता और वो तुरंत शिंगवैन का फेस पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती वो पॉरेज फीड करवाने लगता है। शिंगवैन उसको दूर करती है और कहती है बस हो गया ना तुम्हारा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यन भी यहाँ पर शिंगवैन के पीछे पीछे जाता है। डीडी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी और वो कह रही थी कि शिंगवैन अब तुम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकती हो। नेक्स्ट हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि बाथरूम में प्यूक कर रही थी और उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट भी थी। डीडी उसको दरवाजे पर से थोड़ा सा देख लेती है, तुरंत उस प्रेगनेंसी किट को उसके हाथ से छीनती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम प्रेग्नेंट हो? डीडी उससे और भी सवाल कर रही थी लेकिन शिंगवैन उसको इग्नोर करके जाने का डिसाइड करती है। लेकिन डीडी बाहर आकर उसकी आर्म को ग्रैब करती है और कहती है काफी ज्यादा अच्छा तरीका है यन को ग्रैब करने का। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी कि खुद को प्रेग्नेंट कर लोगी कि यन तुम्हारी साइड आ जाए, लेकिन ये मत सोचना कि तुम इस तरीके के मेथड से यन को अपनी साइड कर लोगी भी या फिर बाद में यन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आने वाला है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था ये शिंगवैन कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई, इसका इलाज तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि कुछ पिल्स खाती है और उसके दिमाग में चल रहा था बेबी मुझे माफ करना लेकिन शायद मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो अपने पेट पर हाथ रखती है और उसको कहीं ना कहीं इमोशनल फील हो रहा था और यही सोचते हुए वो उन दोनों गोलियों को उगल देती है और वो खुद से कहती है मैं ये क्या कर रही थी। एंड वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है मॉम गलत कर रही है। वो कहती है एक बार मैं तुम्हें बर्थ दे दूं उसके बाद तुम्हें इस जगह से बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगी। नेक्स्ट हम डीडी को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल में शिंगवैन की बोल में कुछ मिला देती है। शिंगवैन आकर उस बोल में से खाने ही वाली थी कि तभी वो डीडी की तरफ देखती है। डीडी उससे कहती है मेरी तरफ क्या देख रही हो, अपना खाना खाओ। शिंगवैन कहती है ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी ट्रिक्स का अंदाजा नहीं है। डीडी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शिंगवैन उसका हाथ जोर से ग्रैब करती है और कहती है कि यहाँ पर इनोसेंट बनने की नाकामयाब कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तुमने मेरे साथ जो करा वो कर लिया, लेकिन अगर मेरे चाइल्ड को टच भी करने की कोशिश करी ना तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा रूट क्यों हो गई। और फिर वो डीडी को झटकने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर यन आता है और वो कहता है ये केक तुम्हें पसंद है ना तो फिर स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाए हैं, टेस्ट करो। शिंगवैन यन से कहती है तो तुम मुझे इस तरीके से स्पॉइल करते रहोगे। यन यहाँ पर उस प्लेट को साइड में रखता है और शिंगवैन से कहता है मुझे छोड़कर मत जाना, हम लोग पहले की तरह नॉर्मली एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। शिंगवैन के दिमाग में चल रहा था शायद अब कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इस जगह से एस्केप कर पाऊँ। और फिर वो यन से कहती है ठीक है हम लोग पहले की तरह रहेंगे। यन भी इस बात से खुश होता है और शिंगवैन को हक करके कहता है
ये तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर दे दी तुमने मुझे। डीडी ये सब कुछ दरवाजे से देख रही थी और उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलसी हो रही थी। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंगवैन चोरी छुपे अपनी बेस्ट फ्रेंड और जिंग चैन से मिलती है दरवाजे पर। डीडी ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो इस सब की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। शिंगवैन अपने दोस्तों को बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। जिंग चैन कहता है तुम चिंता मत करो, इस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ अब्रॉड में रह लेंगे। शिंगवैन कहती है कि तुम प्लीज कुछ भी करके मुझे इस जगह से निकाल दो। और डीडी ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम येन को देखते हैं जो कि शिंगवैन के लिए कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर डीडी आती है और कहती है तुम्हारे सारे के सारे एफर्ट्स एकदम वर्थलेस हैं। येन कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो फिर डीडी कहती है असल में तो तुम्हारी वाइफ ने जिंग चैन के साथ भागने का पूरा प्लान बना लिया है, इवन तुम्हारी वाइफ तो प्रेग्नेंट भी है। एंड ये बात सुनते ही एकदम डीडी से पूछता है मतलब कि वो मेरे चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है। डीडी कहती है कि खैर बहुत ज्यादा दुख की बात है कि वो तुम्हारे चाइल्ड के साथ ही तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। येन कहता है मुझे तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन डीडी कहती है कि तो फिर ये प्रूफ देख लो और वो वही वीडियो येन को दिखा देती है। येन ये वीडियो देखता है और उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया था। डीडी फिर से येन के ऊपर अपना ट्राई करने लग जाती है, लेकिन येन उसे अपने आप से बहुत ज्यादा दूर कर देता है। डीडी फिर भी येन के ऊपर अपना ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उसे अपने आप से बहुत दूर करता है। फिर उसे शिंगवैन नजर आती है और वो शिंगवैन की आर्म को ग्रैब करके पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? और वो उसे झटकते हुए कहता है तुमने मुझसे वादा करा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में पहले जैसे रहेंगे और तुमने इतनी प्लानिंग तक कर ली कि तुम जिंग चैन के साथ मुझे छोड़ने वाली हो। फिर वो शिंगवैन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, उसे रूम में ले गया था और कहता है कि जब तक तुम चाइल्ड को बर्थ नहीं दे देती इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। डीडी को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि तभी वो उस रूम का पासवर्ड एंटर करके उस रूम में एंटर करती है और फिर वो शिंगवैन के पास में आकर उसकी हालत को देखते हुए उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाने लगती है और वो उससे इतना तक कह देती है कि येन के साथ तो तुम कभी भी एंड अप नहीं करने वाली हो, बल्कि मैं करूंगी उसके साथ एंड अप, और तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद भी कर सकती हूँ। शिंगवैन पूछती है क्या सही में? डीडी कहती है हाँ बिल्कुल, और ये कहते हुए वो बाहर आती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। शिंगवैन भी बाहर आती है और डीडी कहती है येन नहीं है तो फिर जल्दी से पतली गली से निकल जाओ। शिंगवैन भी इस बात से थोड़ा सा शांत होती है और तुरंत घर से निकलने लग जाती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलता है और वो तुरंत जमीन पर गिर गई थी। येन तुरंत शिंगवैन को देखता है और शिंगवैन की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी और डीडी ये सब कुछ देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर येन शिंगवैन के पास में था। तभी डॉक्टर उस रूम में आते हैं और येन से कहता है आई एम सो सॉरी, लेकिन हम आपके चाइल्ड को नहीं बचा पाए। येन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हाइपर होता है और डॉक्टर के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहता है कि किस तरीके के डॉक्टर हो, तुमने से मेरे चाइल्ड नहीं बचाया गया। यहाँ पर डॉक्टर येन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिंगवैन काफी बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। वो येन के ऊपर चिल्लाती है और उसे अकेला छोड़ने का बोल देती है। येन फिर रूम से चला जाता है और शिंगवैन उसके जाने के बाद खूब ज्यादा रो रही थी। बाहर येन डीडी के पास में आता है और उसको एक्यूज करता है कि आखिरकार क्या किया तुमने? डीडी कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि शिंगवैन ही घर से भागने की कोशिश कर रही थी और शायद पैनिक होते हुए वो स्टेयर से नीचे गिर गई होगी। येन पूछता है तो क्या तुम सच कह रही हो? डीडी कहती है झूठ बोलने के लिए मेरे पास में बचा ही क्या है। उसका हाथ छोड़ देता है और डीडी उसे और भी ज्यादा शिंगवैन के खिलाफ भड़काने लग जाती है और कहती है मुझे तो लगता है कि शिंगवैन तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि वो तुम्हारे चाइल्ड को बर्थ भी नहीं देना चाहती। इसके बाद येन तुरंत शिंगवैन के पास जाता है और कहता है ये तुम्हारा और जिंग चैन का प्लान था ना? शिंगवैन एकदम क्लूलेसली पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो येन कहता है कि तुमने इस चाइल्ड को भी जानबूझकर मारा है क्योंकि शायद जिंग चैन मेरे चाइल्ड को एक्सेप्ट ना करता। और तुम्हें मुझे छोड़ने की इतनी ज्यादा ऑडेसिटी है। शिंगवैन येन से कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन येन कहता है ज्यादा तो असल में तुमने कर दिया। शिंगवैन येन से कहती है प्लीज बस कर जाओ, लेकिन येन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर तो कभी भी नहीं जा सकती हो। फिर वो उसको झटकता है और हॉस्पिटल रूम से चला जाता है और शिंगवैन उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। अगले सीन में हम येन को घर पर देखते हैं। नैनी उसे कुछ सामान दिखाती है जो कि उसे शिंगवैन के रूम
उसे मिला था जो कि चाइल्ड का सामान था। यैन उस सामान को देखता है और उसको रियलाइज होता है कि उसने शिंगवैन को गलत समझ लिया। असल में तो वो भी इस चाइल्ड को बर्थ देना चाहती थी। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंगवैन के रूम के बाहर गार्ड्स थे। शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड नर्स के रूप में उसके रूम में जाती है और शिंगवैन उसको देखकर इमोशनली उसको हग कर लेती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसका चाइल्ड इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे हिम्मत रखने के लिए बोलती है और कहती है कि हमारे पास शायद ये आखिरी मौका है इस नर्क में से निकलने का। अगले सीन में हम शिंगवैन को देखते हैं जिसने नर्स का रूप धारण कर लिया था और वो यैन के साइड में से निकलते हुए लिफ्ट में चली जाती है। नेक्स्ट हम यैन को देखते हैं जो कि शिंगवैन के हॉस्पिटल रूम के बाहर जाता है। यहाँ पर शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटे हुए बैठी हुई थी। यैन उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो रेजिस्ट कर रही थी। लेकिन जब वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा लेता है तो फिर शिंगवैन की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि अब तुम शिंगवैन को ढूंढ के दिखा दो, वो तुम्हें मिल जाए ना तो फिर मैं अपना नाम ना बदल दूं। यैन ये चीज देखते हुए तुरंत शिंगवैन को ढूंढने के लिए रश करता है। बहुत ज्यादा रैशली ड्राइव कर रहा था और अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कुछ भी हो जाए शिंगवैन को ढूंढ के निकालो। इधर हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि जिंगचैन के साथ में एयरपोर्ट रीच कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट पर थी और उसको उसकी मेमोरीज कहीं ना कहीं हिट कर रही थी। साइड बाय साइड हम यैन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट रीच कर चुका था। शिंगवैन से जिंगचैन कहता है कि शायद अब हमें चलना चाहिए। यैन एक गलत इंसान को शिंगवैन समझ लेता है लेकिन वो इंसान उसको पुश करके चली जाती है। डीडी यहाँ पर यैन को संभालती है और कहती है वो जा चुकी है, उसका साथ छोड़ दो। लेकिन यैन डीडी से ही बहस करता है और उसको फिर वहीं पर पटक कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यैन को देखते हैं जिसने शिंगवैन की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक करी। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं शिंगवैन को ढूंढ कर तो निकालना ही है। थोड़ी देर बाद उसको उसके सेक्रेटरी की दोबारा कॉल आती है और वो उसको इन्फॉर्म करता है कि असल में तो शिंगवैन ने ये देश छोड़ा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शिंगवैन और जिंगचैन को देखते हैं। शिंगवैन जिंगचैन से कह रही थी मुझे पता था कि इसी तरीके से हम चकमा देकर अपने ही शहर में रह सकते हैं। जिंगचैन शिंगवैन से कहता है चिंता मत करो, तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम जिंगचैन और शिंगवैन को देखते हैं। जिंगचैन शिंगवैन को फ्लावर्स देता है जिनसे उसे चोट लग जाती है और जिंगचैन उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ में थे तभी वहाँ पर यैन आ जाता है। जिंगचैन शिंगवैन को प्रोटेक्ट करता है और यैन शिंगवैन से कह रहा था ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन शिंगवैन यैन से कह देती है कि उसने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम यैन को देखते हैं जो कि रात में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी तब भी शिंगवैन के घर के बाहर खड़ा था और वो उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा होता है। जिंगचैन पहले बाहर आता है और यैन से जाने के लिए बोलता है। यैन नहीं मानता तो फिर शिंगवैन भी आती है और वो यैन से कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने तुमसे सारे के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। लेकिन यैन यहाँ पर शिंगवैन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ घर वापस चले। जिंगचैन और शिंगवैन यैन को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं और उसके मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद यैन एक कॉल करता है और फिर वो इवनली स्माइल कर रहा था। एक सीन में हम शिंगवैन को देखते हैं जो कि शॉपिंग करके आ रही थी कि तभी उसके सामने एक क्रीप पर्सन आ जाता है। वो शिंगवैन के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी यैन आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस सब की वजह से यैन इंजर्ड हो गया था। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ब्लड लॉस हो गया है और जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करा जाए और शिंगवैन को ही यैन को भी ब्लड डोनेट करना पड़ा। देर बाद जिंगचैन हॉस्पिटल आता है और वो शिंगवैन के लिए कंसर्न दिखा रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जिंगचैन शिंगवैन के इस एफर्ट को भी अप्रिशिएट करता है और शिंगवैन इससे बहुत ज्यादा टस्ट फील करती है और जिंगचैन से कहती है हमें शादी कर लेनी चाहिए। के बाद ये लोग यैन से मिलने के लिए जाते हैं। यैन यहाँ पर शिंगवैन से कहता है मुझे पता था कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। लेकिन जिंगवैन उससे कहती है कि असल में तो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आखिरी बार मिलने आई हूँ तुमसे। और फिर वो जाने लग जाती है लेकिन यैन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी कंपनी भी बैंकरप्ट हो चुकी है और मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन शिंगवैन को उसके ऊपर जरा सा तरस नहीं आता और वो जाने लग जाती है और जिंगचैन कहता है कि अब बस करो, ये उसका खुद का डिसीजन है। यैन उससे अभी भी आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जिंगचैन उसको उसी के हाल पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं डीडी यैन के पास आती है लेकिन उससे भी वो बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेती
देता है और डीडी भी उससे तंग होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग चैन और शिंगवैन को देखते हैं। शिंगवैन यहाँ पर जिंग चैन के लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी हम देखते हैं येन ने लाइव आकर जिंगवैन के खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी थी। सब कुछ देखते हुए जिंग चैन और शिंगवैन येन के पास जाते हैं और उसे एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो दिखाते हैं, इसमें उसी के खिलाफ आरोप लग गए थे और वो जल्दी बर्बाद होने वाला था। उनके जाने के बाद उसके पास में डीडी आती है और वो भी उसकी हालत का मजाक बनाने लगती है, लेकिन वो गुस्से से उसका गला दबाने लग जाता है। बाहर हम जिंग चैन और शिंगवैन को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अगला सीन हम जिंग चैन और शिंगवैन की शादी का देखते हैं, जहाँ पर शिंगवैन काफी ज्यादा खुश लग रही थी। दोनों की शादी हो ही रही थी कि हम येन को देखते हैं जो कि अपने ऊपर बॉम्ब लगाकर उनकी शादी में एंटर करता है। उनकी शादी में सीन क्रिएट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर डीडी भी आ जाती है, लेकिन डीडी से गलती से येन के ऊपर ही हमला हो जाता है और फिर येन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया गया और शिंगवैन और जिंग चैन की शादी हो जाती है। सीन में हम देखते हैं जिंग चैन और शिंगवैन एक दूसरे के साथ शादी करके काफी खुशी से रह रहे थे, तभी वहाँ पर उनके घर पर एक लेडी आती है, वो येन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। येन अभी जेल में था और वो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में भी उन्हें बताती है। शिंगवैन ये सब कुछ देखने के बाद काफी इमोशनल हो गई थी और वो ये भी याद करती है कि उसे किस तरीके से येन से प्यार हुआ था, लेकिन अब शिंगवैन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी क्योंकि येन ने उसके साथ जितना बुरा करा, अच्छा उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बीत गया और जिंग चैन और शिंगवैन की एक क्यूट सी बेबी गर्ल हो जाती है। ये लोग अपनी हैप्पी फैमिली में काफी ज्यादा खुश रह रहे थे, तभी एक दिन शिंगवैन का येन के साथ में एनकाउंटर होता है। येन अब एक गरीब इंसान की लाइफ स्पेंड कर रहा था और वो शिंगवैन को खुश देखकर वहाँ से चला जाता है। शिंगवैन जिंग चैन और अपनी डॉटर के साथ में खुशी से अपनी जिंदगी को जीने लग जाती है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।